तो हेलो गाइस, आज है malloc फंक्शन। malloc allocate request size of bytes and return a pointer to first byte of allocate space। मतलब ये साइज रिजर्व करता है malloc फंक्शन बाइट्स में, और फर्स्ट बाइट को पॉइंटर को असाइन कर देता है। एंड कंटेन्स गार्बेज वैल्यू कंटेन करता है कैलॉग फंक्शन। कैलॉग allocate space for memory of elements, initialize them to 0 and returns a pointer to first byte of allocate space। ये स्पेस रिजर्व करता है एरे ऑफ एलिमेंट्स को, और रिजर्व कर देता है, इनिशियलाइज करता है 0 से, और जो फर्स्ट बाइट है उस स्पेस का उसे पॉइंटर को असाइन कर देता है। रियलॉग मॉडिफाई द स्पेस ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस। ये मेलॉक और कैलॉग के साइज जो हमने एलोकेट किए हैं उसको मॉडिफाई कर देता है और अच्छा बना देता है। फिर फ्री द प्रीवियसली एलोकेटेड साइज। जो साइज हमने पहले दिया है उसको फ्री कर देगा। मेलॉक कैलॉग रियलॉग से जो दिए हमने उसको फ्री कर देगा। दीज ऑल द फंक्शंस आर फंक्शंस रिसाइड्स इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस में ये चारों रखे जाते हैं। malloc फंक्शन रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ specified size and returns a pointer or a base address. We can assign this base address to allocate block of continuous bytes. malloc फंक्शन का मतलब है रिजर्व करता है एक साइज को, साइज ऑफ रिजर्व अस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ब्लॉक रिजर्व करता है मेमोरी के स्पेसिफाइड साइज को, और जो रिटर्न करता है बेस एड्रेस और पॉइंटर, और वो पॉइंटर को हम एड्रेस के थ्रू असाइन कर सकते हैं। इनिशियलाइज करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स मेमोरी एलोकेट्स ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस बाइट्स। मतलब ये एक के बाद एक एलोकेट्स करता है मैं ब्लॉक को बाइट्स में। malloc एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस बाइट्स। मतलब पहले बेस एड्रेस दे दिया, उसके बाद 1 2 3 0 1 2 3 इससे स्टार्ट होता है malloc फंक्शन। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंटैक्स है पॉइंटर नेम इक्वल टू कास्ट टाइप एस्ट्रिस। कास्ट टाइप मीन रिटर्न टाइप, जो भी डेटा टाइप है, malloc बाइट साइज। पहले पॉइंटर नेम लिखेंगे, फिर उसे कास्ट इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर कास्ट टाइप पॉइंटर, मतलब इनटू है पॉइंटर होगा, कास्ट टाइप लिखेंगे, फिर malloc कीवर्ड लिखें, फिर बाइट के कास्ट साइज है बाइट साइज। एग्जांपल देखिए, ptr इक्वल टू int, कास्ट टाइप int होगी, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर malloc n इंटू साइज ऑफ int। n मतलब जितने नंबर्स दिए हमने, और साइज क्या है, int है तो साइज इंटू साइज ऑफ int इज 2। तो ऐसे malloc फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। फिर है हाउ टू यूज़ कैलॉग फंक्शन। कैलॉग फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। पहले पॉइंटर नेम इक्वल टू कास्ट टाइप एस्ट्रिस कैलॉग n इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। पहले पॉइंटर नेम लिखा, फिर इक्वल टू कास्ट टाइप इंटू कैलॉग कीवर्ड लिखा, n कॉमा साइज ऑफ ईच एलिमेंट। एग्जाम्पल देखिए, पॉइंटर नेम ptr इक्वल टू कास्ट टाइप int इंटू कैलॉग कीवर्ड कैलॉग लिखा, n इंटू साइज ऑफ, या n कॉमा साइज ऑफ int, कॉमा होगा यहाँ पर, साइज ऑफ int, ईच एलिमेंट int है तो int का साइज होगा। फिर फ्री को कैसे, फ्री फंक्शन देखिए, फ्री फंक्शंस डी एलोकेट मेमोरी दैट ऑलरेडी एलोकेटेड बाय कैलॉग, malloc और रियलॉग। फ्री फंक्शन डी एलोकेट करता है मेमोरी जो हमने पहले से एलोकेट की है कैलॉग, malloc और रियलॉग के थ्रू। इसका यूज़ करते हैं, यूज़ है फ्री, फिर पॉइंटर नहीं, इतना लिखने से ये फंक्शन यूज़ हो जाता है। फिर रियलॉग है, रियलॉग फंक्शन इज़ यूज टू मॉडिफाई साइज ऑफ
previously allocated memory. Realloc function is used to modify size of previously allocated memory. The the realloc function deallocates the old memory space and regain a pointer to new object. मतलब रियलॉक फंक्शन होता है जो हमने मेलॉक और कैलॉक के थ्रू जो हमने मेमोरी एलोकेट की है उसे मॉडिफाई करता है और ये मॉडिफाई करता है रियलॉक फंक्शन, बढ़िया बनाता है। मतलब सिंटैक्स देखिए इसका यूज़ कैसे किया जाता है। पॉइंटर नेम इक्वल टू रियलॉक ओल्ड पॉइंटर नेम कॉमा न्यू साइज। पहले पॉइंटर नेम लिखेंगे, फिर इक्वल टू रियलॉग लिखेंगे, फिर पॉइंटर नेम आएगा, ओल्ड पॉइंटर नेम, फिर कॉमा न्यू साइज़। तो ये है रियलॉग का फंक्शन का यूज़ और कैसे मॉडिफाई होता है ये।